हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज फिर बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी के बीच एक नई कहानी लेकर मौजूद हूँ। आज की कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई कहानी है और इस कहानी का शीर्षक काबुली वाला है। ये कहानी आप सभी ने कभी न कभी अपने बचपन में किसी न किसी से ज़रूर सुनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बिना बोले नहीं रहा जाता। एक दिन सवेरे सवेरे बोली, बाबूजी, रामदयाल दरवान है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए, एक लंबा सा काबुली धीमी धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा, कहीं उसे वह पकड़कर न ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उसे जैसे और 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली ने झोले से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डर कर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है। मिनी की झोली में बादाम किशमिश भरी हुई थी। काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया था। दोनों में बहुत बहुत बातें होती थी और वे खूब हंसते रहते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगे? इस पर उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून का दाग है और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। हुआ यूं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहते हुए मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने बड़े हंसकर कहा, हाँ वही तो जा रहा हूँ। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मिनी का विवाह है। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचाना ही नहीं सका। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना तो पता चला कि यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने कहा, आज घर में एक जरूरी काम है, फिर कभी आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची है। मैंने कहा, बहुत काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, दे दीजिएगा। मैंने पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब।
पैसे रहने दीजिए। फिर ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है। मैं उसी की याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसके उसकी चारों तहे खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज का उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज पर उसी की छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते के गली कूचे में सौदा बेचने के लिए आता है। देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूल कर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सुकड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली पहले तो सकपका गया। उसे पहले जैसे बातचीत करने का ना बना। बाद में वह हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो गई थी कि उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत, तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ।